आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जिसको कि आप यूज करके काफ़ी आसानी से आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि आधार सेवा केंद्र जो है उसकी क्या नियम व शर्तें हैं, आपके पास कौन कौन से सामान होने चाहिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कहाँ पर ओपन कर सकते हैं कहाँ पर नहीं। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आधार सेवा केंद्र जो है वो दो तरह का होता है। एक है यूसीएल, दूसरा है दोस्तों इनरोलमेंट सेंटर। यूसीएल का मतलब होता है अपडेट सिलेंट लाइट, यानी कि दोस्तों इस सेंटर में आधार कार्ड को सिर्फ अपडेट कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट में जो भी एड्रेस है उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको भी लिंक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है वो यूसीएल की मदद से कर सकते हैं, और उसको आप पर्सनल प्रॉपर्टी में भी खोल सकते हैं, यानी कि खुद का शॉप है तो वहाँ पर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, लेकिन जो दूसरा है इनरोलमेंट सेंटर आधार सेवा केंद्र, वो आप प्राइवेट जगह पर ओपन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सरकारी जगह पर ओपन होगा, जैसे कि बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, ब्लॉक, पंचायत, इस टाइप का जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहीं पर ही आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आधार सेवा केंद्र है यह दो तरह से प्रोवाइड होती है। एक तो दोस्तों यूआईडीए खुद सेंटर ओपन करती है, जो कि आपको बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वह किसी पर्सन को नहीं दिया जाता है, वह खुद का उसका सेंटर रहता है, बस वहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर को रखा जाता है, यानी कि ऑपरेटर को वहाँ पर चुन कर रखा जाता है, उसको सैलरी दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक सेंटर होता है। बाकी दोस्तों एक है रजिस्ट्रार की मदद से। अब रजिस्ट्रार की मदद में कौन कौन आता है, जैसे कि सीएससी हुआ, इसके अलावा कोई भी कंपनी, यूटीआई हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक हुआ, इस टाइप के जितने भी सारे रजिस्ट्रार हैं वे लोग भी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी मदद से अगर आप लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर ही बैठना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पर्सनल जगह पर ओपन करें तो इस प्रकार से अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड जो है बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो उसको इसीलिए प्राइवेट जगह पर बैठने नहीं दिया जाता है। अब हम दोस्तों इसके बारे में बताते हैं कि इसका जेन्युइन तरीका क्या है आधार सेवा केंद्र ओपन करने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूआईडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आएंगे, इसके बाद आपको सेक्शन मिल जाएगा अबाउट यूआईडीए का, इस पर आपको आना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आधार डैशबोर्ड। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर इनरोलमेंट लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर एक छोटा सा तीर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा, तो यहाँ पर है बाय रजिस्ट्रार, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो अब बाय रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार का नाम आपको शो होगा जिसने आधार सेवा केंद्र को जितना भी सारा प्रोवाइड किया है। जैसे कि एक नंबर पे यहाँ पर सीएससी ई गवर्नेंस है, जो सीएससी ने कितना आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड किया है उसका यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे जितने भी सारे रजिस्ट्रार है उन सभी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इनमें से आप किसी में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए। यहाँ पर बाय इनरोलमेंट एजेंसीज भी है, तो इस पर भी आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इससे भी आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट में देख सकते हैं कार्बिया डाटा मैनेजमेंट, यह दोस्तों एक कंपनी है जिसमें कि आप कांटेक्ट करके आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कंपनी मिल जाएंगे जो कि अभी करंट में आधार सेवा केंद्र आपको दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक वेबसाइट है जो कि सबसे बढ़िया अभी तक में से है, उसका यहाँ पर नाम हालांकि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है हमारा केंद्र .com। यह एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, इससे आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इससे आप कांटेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर आ रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको एरो का बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार एनरोलमेंट इंक्वायरी नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर है कि आपको इंक्वायरी नाउ पर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करना है। डिटेल्स फिलअप करना काफ़ी आसान है, इंटर नेम है, ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर है। इसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है, एम्प्लॉय आईडी पूछा गया है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट इंटरेस्टेड रूल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है रीजनल पार्टनर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट पूछा गया है तो स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकेशन, ये सभी चीज़ों को फिलअप करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों विद इन 24 आवर्स आपको कांटेक्ट किया जाएगा हमारा केंद्र की तरफ से, और आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं, जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो सामान आपके पास है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके पास सामान होना चाहिए आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम डॉक्यूमेंट का बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके पास NSC IT सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यह सर्टिफिकेट होना
सबसे ज़रूरी है, सबसे पहला नंबर, ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, ये तो होना ही चाहिए। तो इसको आपको सबसे पहले बना लेना है। इसको कैसे बनाना है, एग्ज़ाम पास कैसे करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा डिटेल्स में वीडियो बना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है ऑनलाइन तरीका से, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, आप ज़रूर से देख सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट हुआ ये आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों कॉमन डॉक्यूमेंट रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब तो कॉमन डॉक्यूमेंट हुआ, ये सब तो सभी के पास रहते हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि आपके पास कौन कौन से डिवाइस होना चाहिए। तो डिवाइस के तौर पर आधार सेवा केंद्र को ओपन करने के लिए इसी वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। इस वेबसाइट में एक कैलकुलेटर भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्विस स्टेट पूछा गया, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी सारे सर्विसेज हैं जो कि हमारा सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है उसका यहाँ पर लिस्ट आ गया है। हमें यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड में कौन कौन से सामान लगने वाले हैं उसके बारे में पता करना है। तो यहाँ पर जितना भी सारे आधार है किसी एक में टिक कर देना है। यहाँ पर हम आधार IDBI सुविधा पर टिक कर देते हैं। IDBI यानी कि दोस्तों यह बैंक का नाम है, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम है, सबसे पहले है फिंगरप्रिंट स्लैब स्कैनर, तो इसका यहाँ पर अमाउंट 29,000 लिखा हुआ है। इसके बाद है टैक्स जोड़कर यहाँ पर टोटल 34,220 हो रहा है। उसी प्रकार GSM नेट डोंगल यूनिवर्सल, तो यानी कि यहाँ पर डोंगल बोला गया है, तो डोंगल का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल 4G का ज़माना है, आप फ़ोन से ही नेट चला सकते हैं। इसके अलावा या फिर चाहें तो आप ब्रॉडबैंड भी ले सकते हैं, तो इसको यहाँ पर हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि इसका जो भी प्राइस है वो यहाँ पर टोटल से घट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है आइरिस स्कैनर, तो आइरिस स्कैनर तो ज़रूरत होने ही वाला है क्योंकि इनरोलमेंट सेंटर में इसका ज़रूरत पड़ता है, तो इसको यहाँ पर हम रहने देते हैं। इसके बाद है हमारा केंद्र साइन बोर्ड, तो इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। इसके बाद है वेबकैम, अगर ये भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हटा सकते हैं। इसके अलावा GPS डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है तो ये तो होगा ही। इसके बाद है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, यानी कि एक प्रिंटर होना चाहिए जिसमें कि प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर ये तीनों चीज़ इसमें होना चाहिए, यानी कि न्यू मॉडल का प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये दोनों तो अनटिक होने ही वाला नहीं है। यहाँ पर हम लगभग 3 सामान को यहाँ पर अनचेक कर दिए हैं, तो टोटल यहाँ पर 1,07,910 रुपये का यहाँ पर खर्चा आने वाला है जो कि सामान में होने वाला है। इतना का आपके पास सामान होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपको कब लेना है, जब इसके तरफ से कंफर्म हो जाए। ये हमारा केंद्र में आप जैसे ही अपना इंक्वायरी करेंगे वहाँ से अगर कंफर्म हो जाए कि आपको मिलने वाला है तो ये सभी सामान आपको लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके तरफ से लें, आप चाहें तो इंडिविजुअल भी कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको कहीं पर भी फ्रॉड का चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई आपको फ़ोन करके बोले कि मैं इतना पैसा दीजिए हम आपको आधार सेवा केंद्र दिलवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई भी फ्रॉड में नहीं पड़ना है। जो भी जेन्युइन तरीका है वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों कोई पहले कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। आप UTI से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, NSDL से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट करके आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। उसका जेन्युइन तरीका है कि आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, भेंट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है फ़ोन से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस आधार सेवा केंद्र ओपन करने का। अगर आपका इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।